आज कहानी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार इस स्तर का है कि जिस व्यक्ति के पास पीएचडी की डिग्री तक नहीं होती है उसे प्रोफेसर बनाया जाता है, कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है, फिर वीसी तक बनाया जाता है, पहले एक्टिंग वीसी फिर अब वीसी भी बना दिया गया है, और इस व्यक्ति के पास पीएचडी तक नहीं है। और इस व्यक्ति के खिलाफ 3 अलग अलग जगहों पे 3 जांच कमेटियां बनाई हैं, तीनों जांच कमेटी ने इनको दोषी माना है, उसके बावजूद ये वीसी बन गए। इस व्यक्ति के खिलाफ राजभवन तक से लेटर निकला है इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ, लेकिन वही राजभवन अभी जनवरी 2024 में 23 जनवरी 2024 को इनको वीसी बना देता है ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का, और अभी भी ये वीसी है वहां पे। इनका नाम है संजीव कुमार चौधरी, और इनकी पूरी कहानी इतनी ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोग मात खा जाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ये कहीं से दिखा देते हैं कि हमने प्रोफेसर का नौकरी किया है वहां पे, और उसके बाद सारे फर्जी दस्तावेज सब कुछ सारा फर्जीवाड़ा इनका है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ये वीसी बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के, एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के। अभी जब वीसी बने ये, तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं रोहित कुमार, उन्होंने इसके खिलाफ राजभवन को फिर से कंप्लेन किया। और इंटरेस्टिंगली 18 मार्च को राजभवन का जो ऑफिस है वहां से निकलता है कि ठीक है, जिस व्यक्ति ने कंप्लेन किया है उनसे एफिडेविट लिया जाए, और उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट है ये एफिडेविट वो देंगे कि मैंने जो भी आरोप लगाए हैं ये सच है और इसके संबंधित सभी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। ये एफिडेविट मांगने के लिए एक लेटर निकाला जाता है, और वो लेटर जब सेक्रेटरी के पास पहुंचता है, जो राजभवन के सचिव हैं यानी कि राज्यपाल के, वहां पहुंचता है, तो जिस व्यक्ति ने एफिडेविट के लिए वो लेटर निकाला उसको डांट पड़ती है, उसका ट्रांसफर होता है, और फिर ये ट्रांसफर ना भी हो लेकिन उनको डांट पड़ती है और उस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाता है। और आर्गुमेंट क्या दिया जाता है, कैंसिल करने के पीछे आर्गुमेंट दिया जाता है कि तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जहाँ पे ये प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंटेड थे, वहाँ के वीसी ने एनओसी दे दिया है इनको, और उसके पहले जहां पे ये अपॉइंटमेंट थे जेपी यूनिवर्सिटी, दोनों के वीसी ने इनको दे दिया है क्लीन चिट, यानी कि एनओसी दिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को आपने पढ़ा है? उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें, इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2015 में जो वो डेट देते हैं अपने अपॉइंटमेंट का, ज्वाइनिंग का जो डेट दिया है उन्होंने राजभवन को, वो ज्वाइनिंग का डेट गलत है। दूसरा, 2020 में जब ये तिलका यूनिवर्सिटी में कॉलेज में ज्वाइन करने का ये डेट देते हैं, वो भी डेट गलत देते हैं, और वो लेटर भी हमारे पास है, जो ज्वाइनिंग लेटर ऑफर है 25 तारीख का, और ये 26 तारीख बता रहे हैं, वो भी गलत है। ये सब तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, मिस्टेक हो सकता है डेट का। लेकिन सबसे बड़ा जो गलती है वो ये है कि जब MAM कॉलेज में नौगछिया में ये होते हैं, अपॉइंटेड होते हैं, तो इनके खिलाफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का आरोप लगता है, कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी अपना डिसीजन भी देती है। वो अभी भी मामला लंबित है, ये भी कहते हैं। उसके अलावा वो ये भी अपने लेटर में कहते हैं कि उसके पहले जो कॉलेज में थे वहाँ पे भी इनके खिलाफ जो है वो कमेटी जांच कमेटी बनाई गई है, और इस लेटर में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के वीसी जो है वो यहाँ तक बता देते हैं कि ये जहाँ पहले थे जेपी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी इनके खिलाफ आरोप लगा था, और उसके लिए वो ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप उस यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए, इनके बारे में जो भी कुछ इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो वहाँ से बता देंगे, सारा लेटर दे देंगे। और ये सब लिखने के बाद, सारा पूरा देखिए लेटर, 3 पैराग्राफ लिखने के बाद एक आखिरी लाइन लिख देते हैं इस लेटर में, हाउएवर द यूनिवर्सिटी वुड हैव नो ऑब्जेक्शन इन प्रोफेसर SK चौधरी इज सेलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर। मतलब सारा कारगुजारी लिख देने के बाद इन्होंने एक लाइन लिख दिया कि अगर ये सब के बावजूद, हाउएवर ये सब के बावजूद अगर कोई भी ये तय करता है कि इनको प्रोफेसर बनाया जाए या फिर इनको वीसी बनाया जाए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई, अगर राज्यपाल ही चाह लें कि एक चोर को, एक फर्जी आदमी को, एक भ्रष्टाचारी को अगर बनाना है, तो ये तो उनका तार्किकता है ना, हम क्यों मना करें उनको, हमारे पास मना करने का अथॉरिटी नहीं है। लेकिन जो इनकी कारगुजारी है उसका पूरा डिटेल उन्होंने लिख दिया है। अब चलिए, उसके पहले
जेपी यूनिवर्सिटी में भी। एक और मामला बहुत पुराने लेके चलते हैं, आपको शुरू से कहानी बताते हैं। इनका अपॉइंटमेंट होता है 2009 में। 2009 में ये वीसी का निकलता है, इसका निकलता है पोस्ट, प्रिंसिपल का पोस्ट निकलता है। 20 लोगों का अपॉइंटमेंट होता है 2011 में। 9 में इंटरव्यू होता है और 11 में ये होता है। ये महाशय किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का अपना सर्टिफिकेट दे करके, और उस समय कोई राजा यूनिवर्सिटी है, राजा सिंह कॉलेज है सिवान में, वहाँ पे ये होते हैं और ये दिखाते हैं कि ये उसके पहले ये किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और उस आधार पर ये प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जिस समय ये प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हैं उस समय न तो इनके पास 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और न ही इनके पास पीएचडी की डिग्री है। बिना पीएचडी की डिग्री, बिना उसके इनको प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू भी हो जाता है, कॉल भी हो जाता है, और इसके अलावा और भी लोग हैं जिनको कॉल किया जाता है जो कि गलत ढंग से होता है। तो उनका नाम अभी हम नहीं बताएंगे, वैसे नाम अगर आप जानना चाहें, जैसे विजय कुमार है, तो विजय कुमार को 20 में से 18 नंबर दे दिया जाता है, लेकिन जब लेटर निकलता है तो उसमें लिख देता है 18.6। भाई सभी अगर लोगों ने 18 नंबर दिया तो 18.6 कैसे हो सकता है। ऐसे ही अशोक कुमार है, 2003 में वो ज्वाइन करते हैं, टीचिंग करना शुरू करते हैं, 2009 में इंटरव्यू होता है, यानी कि 6 साल ही हुआ। 10 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी को प्रिंसिपल बनने का, तो ये 6 साल में कैसे बन गए। उसी तरह से कोई किरण कुमारी है, उनको आयोग रिकमेंड नहीं करता है, सिर्फ वो प्रिंसिपल जो वहाँ पे वीसी होता है वहाँ पे वही इनको रिकमेंड करके, आयोग से कोई अप्रूवल तक नहीं लिया जाता है। उसी तरह से आपको 9 मार्क्स, ये आपके प्रमोद रंजन है, बैकुंठ पांडे है, सिद्धार्थ सिंह है, ये सबको अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन हुआ है तो उसको एक पब्लिकेशन का 3 नंबर दिया जाता है। तो 3 पब्लिकेशन आपको दिखाना होता है, 3 का 9 नंबर हुआ। इन लोगों को दोनों नंबर दे दिया गया है, लेकिन इन लोगों के नाम कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं है। ऐसे बहुत सारी धांधली हुई है उस पूरे प्रोसेस में, और उसके ऊपर पूरी जांच कमेटी 2015 में जांच कमेटी ने उसकी रिपोर्ट दी है। 3 लोगों की जांच कमेटी बनाई गई है। उस रिपोर्ट में सारा कुछ ये मेंशन किया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, उस रिपोर्ट में ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैसे जो अपॉइंटमेंट ही किया गया, पूरा प्रोसेस ही स्टार्ट जो किया गया वो गलत ढंग से किया गया। अपॉइंटमेंट करने के लिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कमेटी होती है वो करती है, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, रजिस्ट्रार जो है वो नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, जबकि रजिस्ट्रार को नोटिफिकेशन निकालने का कोई हक नहीं है। नोटिफिकेशन निकालने का जो लेटर निकलता है उसमें कहा जाता है कि इसको आज अखबार में छापा जाएगा, छप जाता है जाके दैनिक अखबार में, दैनिक जागरण में जाके छप जाता है। अपॉइंटमेंट होने के बाद भी ये फ्रॉडगिरी का जो प्रक्रिया है वो जारी रहता है। जो मेरिट लिस्ट बनाया जाता है जिसमें इन 20 प्रिंसिपलों का नाम होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है, जिसमें संजय कुमार चौधरी का भी नाम होता है, उस लेटर के ऊपर वहाँ का रजिस्टर साइन करने से मना कर देते हैं। आज तक उनके ऊपर उस पर साइन नहीं हुआ है। देखिए, जब अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन निकल रहा है, तो उस पर रजिस्ट्रार कर रहे हैं, जबकि करना चाहिए था सिलेक्शन कमेटी को निकालना चाहिए था। रजिस्ट्रार निकाल देते हैं, लेकिन जब फाइनल डिसीजन होता है तो उस पर साइन करने से मना कर देते हैं। ये मेरिट लिस्ट पे साइन नहीं करते हैं ये। उसके बाद और देखिए कि जिस दिन ये मेरिट लिस्ट बनता है, जिस दिन फाइनल डिसीजन होता है कि ये 20 लोगों को प्रिंसिपल बनाया जाएगा अलग अलग कॉलेजेस का, उसके बाद ये वेबसाइट पे इसका नोटिस चिपकना चाहिए था और नोटिस बोर्ड पे चिपकना चाहिए था। ना वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है, ना नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है। लेकिन अगले ही दिन 11 बजे ये 20 के 20 प्रिंसिपल पहुंच जाते हैं ऑफिस में अपना अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वही इनको पता कैसे चला? सारा कुछ व्यक्तिगत था, पहले से ही सब कुछ फिक्स था प्रायर, और ये सारा कुछ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 2015 वाले रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, जांच कमेटी बैठाई गई थी, और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी मानने से मना कर देती है कि इसमें कुछ गड़बड़ होगा, क्या होगा नहीं, विदाउट एनी रीजन। और एक और सुपरसीडिंग जांच कमेटी बिठा दी जाती है। पहले 3 लोगों की थी, उसके बाद 5 लोगों की जांच कमेटी बिठा दी जाती है। 5 लोगों की जब जांच कमेटी बैठती है, वो भी यही रिपोर्ट देती है कि मामला गड़बड़ है, इसने इस आदमी ने घपला किया है। उसके बाद फिर जब रिपोर्ट आता है, सेकेंड रिपोर्ट आता है, तब फिर जा करके इनको ट्रांसफर किया जाता है टीएनबी यूनिवर्सिटी में भागलपुर में। और वहाँ पे जिस कॉलेज में ये थे, उस कॉलेज में इस व्यक्ति को, यानी कि संजय कुमार चौधरी को, एग्जाम से, सोचिए ये प्रिंसिपल हैं, लेकिन एग्जाम से संबंधित सभी प्रक्रिया और सभी एक्टिविटी से इस व्यक्ति को बैन कर दिया था कि आप किसी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी ये घपलाबाजी कर रहे थे जो वहाँ पे एग्जाम हो रहा था। इसके पहले आप वो भी देख लीजिए
कि इस व्यक्ति का जो अपॉइंटमेंट है एज ए प्रिंसिपल उसको जेपी यूनिवर्सिटी कैंसिल करता है। और ये कैंसिल तब करता है 2011 में ये कैंसिल करता है आपका 31/3/2011 को इसके अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाता है। और उसके बाद फिर, और ये क्यों होता है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में जा चुका है ये मामला, और पटना हाई कोर्ट में जैसे ही गया तब जाकर के वीसी ने कैंसिल किया। लेकिन कैंसिल हो गया 2013 में जाके पटना हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ डिसीजन दे देगा कि आप जो है वो प्रक्रिया फिर से कीजिए। लेकिन उसके बावजूद ये 2011 से लेकर के 2019 तक 8 सालों तक ये आदमी वहां से सैलरी उठाते रहते हैं, नौकरी लेते रहते हैं, और इस पर सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जांच कमेटी में ये लिखा हुआ है कि इस तरह का फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कैसे हो सकता है, जिसपे हाई कोर्ट डिसीजन दे चुका है, जिसको यूनिवर्सिटी निकाल चुकी है कि ये जो है वो अपॉइंटमेंट गलत है, उसको सैलरी कैसे मिलते रह गया। और उसके बाद फिर इनको टीएनबी में भेज दिया जाता है। टीएनबी में जितने घपले इन्होंने किए वो भी हम आपको बता ही चुके हैं। टीएनबी में ये बीएन कॉलेज में रहे, टीएनबी कॉलेज में रहे, दोनों जगह इनके खिलाफ जो है जांच कमेटी बिठाई गई। उसके पहले ये मदन अहिल्या कॉलेज में रहे 2023 में, तब भी इनके खिलाफ जांच कमेटी बिठाई गई है। और सब जगह इनको दोषी पाया गया है। उस लेटर में, राजभवन के उस लेटर में भी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हाँ इनको प्रीमा फेसिया दिख रहा है, इनके खिलाफ जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के इनको डिबार किया गया है। इनको किसी तरह से फाइनेंशियल किसी भी डिसीजन का 7 अगस्त 2023 को इस व्यक्ति को फिर से बैन किया जाता है। जेपी में बैन किया जाता है 2011 में एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए। 7 अगस्त 2023 को इस व्यक्ति को टीएनबी यूनिवर्सिटी के द्वारा बैन किया जाता है। सब लेटर पड़ा हुआ है। बैन किया जाता है कि आप किसी भी तरह का फाइनेंशियल डीलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो भी कुछ करेगा अदर ऑफिशियल करेगा। और ऐसे व्यक्ति को इतना कुछ अगस्त में उसको डीबार किया जाता है, बैन किया जाता है इस व्यक्ति को किसी तरह का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से। और जनवरी 6 महीने के भीतर अगस्त 2023 में इनको बैन किया जाता है और जनवरी 2024 में इनको वाइस चांसलर बना दिया जाता है। मतलब जहां जहां पे फंसना शुरू होते हैं वहां से इनको ट्रांसफर किया जाता है, और ट्रांसफर करके पोस्ट दे दिया जाता है, हायर पोस्ट दिया जाता है इनको। ये टीएनबी यूनिवर्सिटी के भी एक्टिंग वाइस चांसलर रह चुके हैं कुछ समय के लिए, और 2023 में इनको जाकर एलएन मिश्रा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, बहुत कुछ इनके खिलाफ किया जा सकता है। इनफैक्ट लॉ मिनिस्ट्री, जो बिहार सरकार का लॉ मिनिस्ट्री है, वहां तक से बात पहुंची हुई है। लॉ मिनिस्ट्री ने एक लेटर लिखा है राजभवन को 10/4/2019 को, जब इनके खिलाफ जब यूनिवर्सिटी में इनको डीबार किया गया था इससे किसी तरह के एग्जाम एक्टिविटी से, तो इनके खिलाफ जो जांच चल रही थी राजभवन में, उसमें इनको बुलाया गया था। जांच कमेटी का पूरा जो है वो सुनवाई होता विधानसभा के इसके अंदर, राजभवन के अंदर, जैसा कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि राजभवन इसके ऊपर कार्रवाई करे, सुनवाई करे। उसके लिए लॉ मिनिस्ट्री भी लेटर लिखता है राजभवन को, और ये कहता भी है कि 4:30 पे 10 तारीख को 10 अप्रैल 2019 को इसका होना है। उसमें सभी कंसर्न लोगों को लेटर भेजिए, आप बुलाइए उनको। भगवान जाने ये मीटिंग हुआ या नहीं हुआ और क्या डिसीजन हुआ, किसी को नहीं पता है। पीएमओ तक ये बात पहुंच चुकी है। ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है रोहित कुमार, ये पीएमओ तक इस बात को पहुंचा चुके हैं। लेकिन उसी पीएमओ को रिस्पॉन्स देते हुए जो राजभवन के सेक्रेटरी सचिव हैं, वो कह देते हैं कि नहीं, सारी प्रक्रिया जो है वो की गई है, फॉलो की गई है। तो सारी प्रक्रिया जो फॉलो की गई है वो किस आधार पर कह रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो जांच कमेटी 2-2, 3-3 जांच कमेटी बिठाया है, उस तीनों जांच कमेटी के रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, सारा डिटेल लिखा हुआ है कि प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। नोटिफिकेशन निकलने से लेकर के, अपॉइंटमेंट से लेकर के, सारी प्रक्रिया में जितने भी झोल थे सब कुछ बताया गया है। लेकिन फिर किस आधार पर ये कहा जा रहा है सचिव के द्वारा सारी प्रक्रिया फॉलो कर दी गई है। अब दावे ऐसे किए जा रहे हैं, हम उसकी सत्यता की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति और इसके साथ और भी लोग हैं जो एक वीसी के अपॉइंटमेंट के लिए 8-8 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अभी एलएन मिश्रा यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, और एक और यूनिवर्सिटी के, पूर्णिया में कोई यूनिवर्सिटी है, वहां के भी मैंने 2-2 जगह का यूनिवर्सिटी बनने के लिए 1 करोड़ रुपया लेकर के बैग में कहीं घूम रहे हैं। लेकिन इस तरह के आरोप है, हमारा आरोप नहीं है, हम इसकी सत्यता नहीं बताते हैं। लेकिन जो लेटर, जितने दस्तावेज पड़े हुए हैं, उन सबको दरकिनार करके, और इनको कभी वीसी बना दिया जाता है, कभी कुछ बना दिया जाता है। इसका तो जवाब देना चाहिए। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ। नमस्कार।